नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। दुनिया में महामारी का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मरीजों की संख्या 1.70 करोड़ पार कर गई है और 6.64 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अमेरिका में महामारी मरीजों की संख्या 45 लाख से ज्यादा है। उधर भारत में भी महामारी की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 52,123 नए मामले सामने आए। पहली बार भारत में एक दिन के आंकड़ों की संख्या 50,000 के पार हुई है। इसके साथ ही देश में मरीजों की संख्या करीब 16 लाख पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 775 लोगों की मौत हुई। इसके बाद मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 34,968 तक पहुंच गया। दिल्ली में महामारी को लेकर हालात लगातार सुधर रही हैं। देश की राजधानी में रिकवरी रेट करीब 89% हो गया है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की संख्या 6,000 से कम हो गई है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में महामारी के 1,035 नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 1,33,000 से ज्यादा है। देश में महामारी के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। राज्य में पिछले 24 घंटों में 9,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जिसके बाद मरीजों की कुल संख्या 4 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक राज्य में 14,000 से ज्यादा की मौतें हो चुकी हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों में 1,100 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। महामाया नगरी में मरीजों की कुल संख्या 1,12,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं पंजाब के जिला पठानकोट में देर रात महामारी मरीजों को पहचानने के लिए भेजे गए सैंपलों की आई रिपोर्ट में 8 लोगों और 2 ट्रूनेट रिपोर्ट के द्वारा 2 मरीजों यानी कि कुल 10 लोग पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, जिनमें से एक मरीज सीएमओ पठानकोट कार्यालय का कर्मचारी है। जिसके बाद अब पठानकोट में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 355 हो गई है। पटना सिटी के फतुहा में महामारी पॉजिटिव मरीजों के लिए पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों की सहायता से ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक की शुरुआत की गई। इस बैंक में फिलहाल 22 सिलेंडर का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के बदले कोई पैसा नहीं देने होंगे। बकरीद को देखते हुए जम्मू कश्मीर में लोगों को थोड़ी राहत दी गई है। श्रीनगर समेत दूसरे इलाकों में 3 दिनों के लिए लॉकडाउन की पाबंदियों को हटा लिया गया है, ताकि लोग त्योहार की तैयारियां कर सकें। महामारी संकट के बीच सऊदी अरब के मक्का में हज की शुरुआत हुई। इस साल हज यात्रियों के लिए यह बहुत ही कुछ अदला बदला सा है। महामारी के खतरे के चलते यात्रा के नियमों में बदलाव किए गए हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। साथ ही लोगों की संख्या भी सीमित कर दी गई है। तीर्थ यात्रियों के एक जत्थे में 20 से ज्यादा लोगों को मनाई है। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नई गाइडलाइंस में रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है, यानी 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक 5 अगस्त से जिम और योग संस्थाओं को खोलने की अनुमति होगी। अनलॉक 3 की गाइडलाइंस में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को सामाजिक दूरी और दूसरे जरूरी प्रोटोकॉल के साथ आज्ञा दी गई है। MHA की ओर से अनलॉक 3 के लिए जारी गाइडलाइंस से ये साफ किया गया है कि फिलहाल मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और इंटरटेनमेंट पार्कों पर पाबंदी जारी रहेगी। इसके साथ ही 31 अगस्त तक स्कूल, कॉलेज और दूसरे शिक्षक संस्थान भी बंद रहेंगे। अनलॉक 3 में भी सार्वजनिक जगहों पर मास्क पहनना जरूरी किया गया है। वैवाहिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोगों को जमा होने पर पाबंदी जारी रहेगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए दुकानों के सामने पर्याप्त दूरी बनाए रखनी होगी। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, तंबाकू खाने की मनाही जारी है। राजस्थान की सियासत में ऑडियो टेप के बाद अब नए वीडियो से घमासान मचना तय है। दरअसल स्पीकर CP जोशी के घर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने कल मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान स्पीकर ने कहा कि हालात मुश्किल हैं, 30 आदमी निकल जाते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो सरकार गिरा देते हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि ये और भी उलझती जा रही है। अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या हुई है। वहीं सुशांत की प्रेमिका और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती सहित अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का परिवार आत्महत्या मामले के संदेह में के घेरे में है। पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत 2 कंपनियों के निर्देशक थे। दोनों कंपनियां फ्लैट नंबर 503 साई फॉर्चूनर उल्वा मुंबई में पंजीकृत हैं। फ्लैट का नाम रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती के नाम पर है। मराठी एक्टर आशुतोष भास्कर ने सुसाइड कर लिया है। आशुतोष 32 साल के थे। आशुतोष ने कथित तौर पर महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। महामारी काल में केंद्र सरकार ने करदाताओं को राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। आयकर विभाग ने इसकी जानकारी साझी की है।
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और आतिशी ने दावा किया कि भाजपा शासन वाले उत्तरी एमएसडी के सदन के नेता योगेश कुमार ने नगर निगमों में कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। फिलहाल मामले पर कुमार का बयान नहीं आया है। हांगकांग में महामारी के मामलों को बढ़ता देख प्रशासन ने प्रतिबंध बढ़ा दिए हैं। इसके तहत अब रेस्टोरेंट या किसी भी सार्वजनिक जगह पर खाने पर पाबंदी होगी। इससे दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। हांगकांग में रोजाना महामारी के औसतन 100 नए महामारी केस आ रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया में महामारी का पहला मामला सामने आने के बाद किम जोंग उन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ब्रिटेन ने महामारी से निपटने के लिए GSK से 6 करोड़ वैक्सीन डोज की डील साइन की है। अभी ये वैक्सीन भी ट्रायल फेज में है। इससे पहले ब्रिटेन ने 3 करोड़ डोजेस की डील बायोएनटेक से और 10 करोड़ डोज की डील एस्ट्राजेनेका से साइन की है। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।